तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम और रेफरेंस, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो तुम सवाल सॉल्व कर रहे थे कैसे कर रहे थे? तुम बोलोगे कैसे कर रहे थे? बैठ के कर रहे थे। इसका मतलब आप रेस्ट पर थे। हाँ यस, आप रेस्ट पर थे तब कर रहे थे सवाल सॉल्व। भाई बंदर को तुम देख रहे थे लटके हुए इस पुली के, सॉरी पुली, इस पुली से ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम यहीं पे बाहर से बैठ के देख रहे थे ना, यहाँ से। अच्छा बंदर लटका है, हम्म। यहाँ केला का गुच्छा रखा हुआ है। तो तुम सब कुछ बाहर से देख रहे थे। अब क्या करते हैं, तुमको बंदर के माथे पे बैठा देते हैं। अब कैलकुलेशन करो। सर तो वो अब बंदर तुम क्या काट हो, देगा फिर। नहीं अब तुम क्या हो गए हो? अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखो। जब भी न्यूटन का लॉज को हम के बारे में बात करते हैं, तो न्यूटन के लॉ इसी फ्रेम में एप्लीकेबल है। फिर से सुनना, न्यूटन्स लॉज आर ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम। किस फ्रेम में एप्लीकेबल है? इनर्शियल फ्रेम में। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? या तो बॉडी रेस्ट पर रहे, ध्यान से सुनना, या तो बॉडी रेस्ट पे रहे, या तो यूनिफॉर्म मोशन करते रहे। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यानी वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का? जीरो। दोनों केस में हाँ सर। एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का? जीरो। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आप इनर्शियल फ्रेम में बैठ के चीजें कैलकुलेट करते हो यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन जैसे ही आपका बॉडी एक्सेलरेट हो गया, मान लो किसी भी वैल्यू से, एक दो तीन चार कुछ भी वैल्यू से, तब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। तो उस वक्त हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करवाने के लिए, मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है, इस गाड़ी में एक धागे पे बॉब लटका हुआ है, ठीक है, और गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा, अरे हाँ या ना? तो तुम अगर यस। यहाँ हाँ। गाड़ी के बाहर बैठ के देख रहे हो, गाड़ी के बाहर बैठ के देख रहे हो, तो तुमको गाड़ी के साथ साथ ये भी मूव करता हुआ नजर आएगा, हाँ या ना? लेकिन अगर तुमको वहीं गाड़ी हाँ। के अंदर बैठा दिया जाए, तब क्या होगा? तब तो तुमको ये रेस्ट पे नजर आएगा। यस और नो? यस सर। दूसरा ये हो सकता है कि गाड़ी को रोक दे, है ना, और इसको सीधा बॉब को ऐसे लटका दे, और तुम आगे की तरफ दौड़ जाओ तो तुमको ये पीछे जाते हुए दिखेगा। तो दोनों ही केस में जब तक कि तुम अंदर नहीं बैठे हो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। एक केस में क्या हो रहा है, जब तुम अंदर बैठे हुए थे, जब तुम अंदर बैठे थे और तुम्हारा बॉडी क्या था दोस्त? एक्सेलरेटेड था। क्या था? एक्सेलरेशन में था, मूव कर रहा था। किस स्पीड से? गाड़ी के ही रफ्तार से। किसके रफ्तार से? गाड़ी के ही रफ्तार से गाड़ी मूव के कर रहा था। रफ्तार से। ठीक है। तो उस केस में आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है। या कुछ ऐसे देख लो कि मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है ऐसे रुका हुआ, हम बोले कि इसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, वो कैलकुलेट करके लाओ। तीनों आदमी को बोले, क्या किया, तीनों आदमी को बोले कैलकुलेट करके लाओ। तो उन्होंने, तुम तीनों ने बोला सही है। तो ये गया, कौन, योगेश दादा बोला कि सर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम बोले हैं? तो बोला यस सर, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। हम बोले चल ठीक है। अब मृणाली को बोले, तो मृणाली बोली सर इसका एक्सेलरेशन जीरो है, चूंकि ये रेस्ट पे है, और रेस्ट पे तो एफ नेट इसका जीरो। हम बोले अच्छा ठीक है। लेकिन ये चंपू ओमकार गया और ये दौड़ते हुए गया, ये क्या हुआ, दौड़ते हुए गया, और ये बोला एफ नेट तो इसका जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन है इसके पास। ये कैसे हो गया? एफ नेट जीरो इसको क्यों लगा नेट फोर्स? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा। और एक्सेलरेशन इसको ए क्यों लगा? क्योंकि ये बंदा खुद ही दौड़ रहा था, ये दौड़ते दौड़ते स्टडी किया। समझ में आया थोड़ा थोड़ा सर मृणाली योगेश? कभी तो अच्छा एग्जाम्पल मेरे ऊपर लगाते रहो। हाँ हाँ। तो ये समझ में आया। अब हम ये तो इसको नहीं कह सकते कि भाई दौड़ के पढ़ाई मत करो, या दौड़ के तुम पेड़ को मत देखो। देख सकता है, जैसे उसका मन वैसे देख सकता है, दौड़ के, उछल हम्म। के, कूद के, लेट के, कैसे भी देख सकता है। तो बंदा ए एक्सेलरेशन से दौड़ रहा था, और आगे की तरफ, और इसको पैर पीछे की तरफ जाते हुए दिखा। तो इसने बोला एक्सेलरेशन माइनस ए है, लेकिन नेट फोर्स श्रीमान जीरो है। तो ये हो सकता है क्या, कि किसी भी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो और नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो? ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ बताओ। सर। हम पढ़ते ही है नेट फोर्स क्या होता है, एम इन टू ए।
तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बोल लो भाई। हाँ हम नेट सर। फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स नहीं करते हैं। तो ये तो काफी अन्याय हो गया। तो हम्म। इस अन्याय से बचने के लिए, इस अन्याय से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक स्यूडो फोर्स का इजाद किया है, तरीका क्या किया है, स्यूडो फोर्स का तरीका ढूंढा है। समझ में आया? बोलो। हाँ। वो स्यूडो फोर्स में हम क्या करते हैं, हम जिस मोशन के साथ या जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करते रहते हैं, वो एक्सेलरेशन पलट के सामने वाले बॉडी पे लगा देते हैं, है ना। जैसे ये पेड़ ऐसे है, ठीक है, और ये बंदा इधर दौड़ता हुआ जा रहा है, तो इस बॉडी पे हम इधर लगा देंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड सवाल भी अभी सॉल्व करेंगे। एक तो हम बिना स्यूडो मतलब एक इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करके दिखाएंगे सवाल को, और नॉन इनर्शियल दोनों में ही करके देखेंगे। उसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। देखो, द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट एप्लीकेबल इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल द फ्रेम्स विच आर एक्सेलरेटिंग, मैंने बताया ना, ए से, और रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। समझ में आया? जिनके पास एक्सेलरेशन हो, जो रोटेट कर रहे होते हैं, वो सब कैसे होते हैं फ्रेंड्स, नॉन इनर्शियल। और यहां बैठ के आप न्यूटन के लॉ को वैलिड नहीं करवा सकते, वैलिडेट नहीं करवा सकते। गॉट इट? जैसे कि हम्म। ये बंदा एक्सेलरेटेड है अभी ए वेलोसिटी से, देखो, सॉरी ए एक्सेलरेशन से, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो आप इसके ऊपर नॉर्मल वाला चीज नहीं लगा सकते, नॉर्मल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो नहीं लगा सकते। यहाँ अब स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट चलेगा। तो ये देखो, इट इज अ फिक्सियस फोर्स। फिक्सियस मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने अपना एक टेक्निक ढूंढा है। एक्चुअली स्यूडो फोर्स को फोर्स भी नहीं कह सकते, ये एक तरीका है, ये इट इज अ टेक्निक, है ना। कैसा टेक्निक है? ये टेक्निक ऐसा है कि हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बना देते हैं इस टेक्निक की मदद से। बोलो, कोई दिक्कत है? अरे नहीं। बोल लो भाई। तो ये फोर्स हाँ फोर्स कुछ सर। होता ही नहीं है, ये क्या, फोर्स फोर्स नहीं होता, देखो। So it is a Fixious force or an apparent force or a correction force which is used to explain the motion of object in non-inertial reference frame. This force always work in the direction opposite to that of acceleration of frame, and its magnitude is equal to the product of mass of the body and the acceleration of non-inertial reference frame. अब इसके ऊपर जब तक एक दो सवाल नहीं किया जाएगा, तुम बोलोगे सर मजा नहीं आएगा, है ना। क्या कहते हो दोस्तों? तो एक सवाल हो जाए क्या इसके ऊपर? हम्म। बोलो मृणाली। अरे मृणाली, तुम तो बोल लो, तुम तो यस सही सर। हो। तो आओ फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक तड़कता और भड़कता हुआ सवाल ले ले। क्या करते थे सर? मैं सवाल दूंगा कुछ यूं, तुम अक्सर दूं। फ्रेंड्स सवाल ले लो कुछ। आओ, आई। ये सवाल काफी अच्छा है, ये तुम्हारे मन और मस्तिष्क दोनों को घुमाकर रख देगा, इसीलिए मैं ये सवाल देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दूं? हाँ सर। हाँ एक सर। सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड, है या नहीं है? लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन। इसको दो तरीके से सॉल्व करना है। यह है एक सवाल, देखो, एक को हम सॉल्व करेंगे, एक को तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एलन वाला तुम लोग करोगे सॉल्व। ठीक है। मृणाली यहाँ पे बैठी हुई है ना, और मृणाली यहाँ पर भी बैठी हुई है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ओमकार लटका हुआ है। फांसी दी है मुझे सर उसने। नहीं, यहाँ लेफ्ट में लटका हुआ है, ठीक है, ये बंदा
लिफ्ट में ऐसे लटका हुआ है, ध्यान से सुनते जाना। सर ये सच सवाल, में वो फांसी ही दिख रही है। ये सवाल काफी अच्छा है। और ये एक लिफ्ट है फ्रेंड्स, जो दोनों ही केस में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनते जाना। इसका हाँ। एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका भी वही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। नहीं। हम मृणाली बैठी है, मान लो इसका वजन है 80 किलो। ज्यादा हो गया, ठीक है। सर क्या? कौन बोला और सर? और ये जहां पे बैठी है, वहां पे है एक स्केल। क्या है? स्केल रखा हुआ है, रीडिंग स्केल जिसे कहते हैं। कौन सी स्केल सर? रीडिंग स्केल, वो क्या रहता है? वजन वजन रीड करने वाला। हाँ हाँ, और वो इस क्या? केस में, इस केस में ओमकार, एक सेकंड, इस केस में ओमकार यहाँ बैठा हुआ है, और ये सब कुछ चुपके से देख रहा है ना? लिफ्ट के बाहर हाँ, लिफ्ट के बाहर। और उस केस में कैसे लिफ्ट के कैसे अंदर बताऊं? लटका, उस केस में वो लिफ्ट के अंदर लटका हुआ है, यहाँ ये ग्राउंड पे है। तो मुझे ये बताओ, अपरेंट वेट यानी रीडिंग क्या आने वाला है दोनों ही केस में। दोनों केस का मैं लिख देता हूं ऑप्शंस। रीडिंग ऑन स्केल, और ये चुप छुप छुप के देख रहा है कि स्केल पे रीडिंग क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 400 न्यूटन, है ना, ऑप्शन सी है 800 न्यूटन। सवाल एक बार जल्दी से लिख लो, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूंगा। एक बार है 1200 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन सर बी। हम्म, दूसरा ऑप्शन भी मतलब वो ए से दूसरे शुरू वाले किया। का क्या? हाँ, ये इसका है, इसका है, और एक इसका हाँ है। सर, पहले वाले का 400। भाई कॉमन सेंस से अगर आंसर देना चाहें, तो कॉमन सेंस का आंसर ये बताता है कि सर, आप ओमकार को कहीं भी लटका दो, मृणाली तो वहीं बैठी है ना, लिफ्ट तो उसी मोशन से चल रहा है, ये तो उसी से चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए, आंसर उसमें भी वही आना चाहिए। क्या कॉमन सेंस यही कह रहा है क्या? सोच के बताओ। क्योंकि हाँ बदल कौन रहा है? बदल रहा है सिर्फ ये ओमकार, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है। एक बार लेफ्ट में बैठ के देख रहा है, एक बार ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है। क्यों दोस्तों? हाँ। तो आंसर आंसर तो चेंज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहती हो मृणाली? हम्म। हम्म। अरे मृणाली, कुछ तो बोल लो भाई, कुछ तो बोल लो। हाँ। ठीक है, तो हम तुम एक तो काम बको करते हैं। थोड़ा था। हम पहले हम पहले ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ग्राउंड पे बैठ के देखते हैं। ध्यान से सुनना, सभी लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। जब ओमकार ग्राउंड पे बैठ के देखा, तो उसको क्या दिखा? यहाँ देखो, एक बात मुझे बताओ, ये रीडिंग स्केल किस चीज को रीड करता है, नॉर्मल को या वेट को? पहले ये बता दो, उसके बाद ही हम बात वेट को। करेंगे। नॉर्मल को। नॉर्मल वेट को। को। नॉर्मल कल को रिएक्शन 1 लाख बार बता चुके हैं, ये ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। हाँ। कभी भी तराजू को हाथ से दबा के देखना, वो वेट नहीं लगाते हो तुम, फोर्स लगाते हो। उसका नॉर्मल रिएक्शन को वो मेजर करता है। तो हम मृणाली का पहले केस में बना रहे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या एक नॉर्मल लिफ्ट की तरफ से ऊपर लगेगा योगेश? तुम बोलोगे यस सर। और एक इसका मास नीचे की तरफ लगेगा योगेश? बोलोगे जी। ये कहां से बैठ के देख रहा है? ये ग्राउंड से बैठ के देख रहा है ओमकार। तो इसके अलावा इसको और कोई फोर्स नजर आएगा? तुम बोलोगे नहीं, इसके अलावा और कोई फोर्स नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज नजर आएगा कि ये ए से एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। ये एक्सेलरेशन इसको नजर आएगा, और ये इसको नॉर्मल नजर आने वाला है, और ये माइनस mg। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि इसको सिर्फ यही 3 चीज नजर आ रहा है इस बॉडी के ऊपर? एक बार बता दो हाँ या ना, क्योंकि मैं 2 तरीका बता रहा हूं ना, कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या होता है। बोलो दोस्तों, क्या मृणाली ऊपर मूव होता हुआ दिखेगी? बोलोगे हाँ, क्योंकि लिफ्ट मूव हो रहा तो वो भी मूव करे। मृणाली बोलो तो यार, कुछ हाँ बोल ही नहीं सर। रही है। तो क्या अब इसका ये
नेट फोर्स वाला सिस्टम लगा सकता है? तुम बोलोगे जी श्रीमान नेट फोर्स वाला लगा दीजिए सिस्टम। तो नेट फोर्स का सिस्टम क्या होगा? N माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। योगेश, एम आई हाँ ऑडिबल? यस सर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड से बैठे हुए ओमकार को क्या दिखा? ओमकार को यही 3 फोर्स दिखा, और उसने बोला कि इसके ऊपर नेट फोर्स तो N माइनस mg लग रहा, विच इज इक्वल्स टू m है, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है। हमने बोला ठीक, बहुत अच्छी बात। तो यहां से n का वैल्यू हमें पता चल गया। n का वैल्यू पता चलता है mg प्लस ma, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा। mg कितना है भाई? 80 और 10 800, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 8 पंचे 40, 400, तो कितना हो गया? 1200। पहले केस में 1200। बोलो मृणाली, कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल कितना आ गया? 1200 पहले केस में। अब ओमकार को उठा के फेंके लिफ्ट में, बताओ। देखते कि फेंक दो बंदा सर तो उस मुझे। चलो, अब ओमकार को हमने क्या किया? यहाँ पे लटका दिया लिफ्ट लिफ्ट में में फेंक ऊपर। दिया, लटका ही हाँ, दिया। और ये छुप छुप के देख रहा है कि चल क्या रहा रीडिंग स्केल पे। तो अब ये क्या देखेगा? ध्यान से सुनो। अब ये देखेगा, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मृणाली का। यहाँ देखो मृणाली का फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि बॉस मृणाली तो मूव ही नहीं कर रही है। मृणाली तो मूव नहीं कर रही है, बस इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर काम कर रहा, और mg नीचे काम कर रहा। क्या ये इसको रेस्ट पे नजर आएगी? बोलोगे हाँ बिल्कुल। भाई वो तो लिफ्ट में है ना। अरे हाँ सर। ठीक है, ये लिफ्ट में है, तो इसको ये रेस्ट पे नजर आ रही है। किस पे नजर आ रही है? रेस्ट पे। अभी अभी स्यूडो फोर्स का एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। क्या ये बंदा खुद मूव कर रहा है? इस नहीं कंसेप्ट के लिए रिस्पॉन्ड करते जाओ। हाँ, ये मूव कर हाँ रहा है नहीं। ऊपर की तरफ, कर क्योंकि ये रहा है। लिफ्ट में है ना भाई। तुम भी तो मूव कर रहे हो, क्या बात कर हाँ रहे हो यार। तुम लिफ्ट में, हाँ तुम भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ये भी ऊपर की तरफ, इसीलिए तुमको रेस्ट पे नजर आ रही है। तो स्यूडो फोर्स का पहला कंसेप्ट यही है, इसमें रिस्पॉन्ड करते जाना, नहीं तो स्यूडो फोर्स बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर तुम ऊपर हाँ। की तरफ जा रहे हो, तो जो तुम्हारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन तुम इसको दे दो नीचे की तरफ। डायरेक्शन बस चेंज कर देना। तुम्हारे पास जो हम्म एक्सेलरेशन है ना, ए है, बी है, सी है, जो भी है, ऊपर की तरफ है, तो इसको नीचे की तरफ दे दो। ये कंसेप्ट है। नहीं तो तुम खुद सोचो, जब तुम इस फ्रेम में आ गए हो, तो अब तो तुमको इतना ही फोर्स दिख रहा है, तो तुम बोलोगे इसका तो रीडिंग हम्म। 0 आना चाहिए। भाई यही बोलोगे ना, इसका तो रीडिंग 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हाँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का लॉ काम ही नहीं करता। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम जितने एक्सेलरेशन में ऊपर जा रहे हो, इसको उतना ही एक्सेलरेशन नीचे दे दो। तो अब हमें स्यूडो फोर्स लाना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स कह रहा है कि एक एक्सेलरेशन इसको नीचे हम दे दिए। ये है नहीं भाई, यहाँ पे बंदा बैठा है ना ओमकार, तो इसको तो रेस्ट पे दिख रहा, बट इसको जबरदस्ती ये एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये हम फोर्स नहीं देना, तो आंसर अपना गलत आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? गलत। तब 1200 न्यूटन नहीं आएगा। क्या कहते हो भाई? मृणाली, हम्म। योगेश, हम्म। क्या कहते हो? तब तो गलत आएगा ना आंसर। हाँ सर। यस। तो हम क्या किए हैं? ओमकार का जो एक्सेलरेशन है, ध्यान से सुनना, ओमकार का एक्सेलरेशन मतलब लिफ्ट का जो ऊपर जा रहा था, हमने इसको नीचे दे दिया। तुम बोलोगे ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन। और एम किसका होगा? मंकी का, सॉरी मंकी कहते हैं, मृणाली का ही होगा, ठीक है, मृणाली का ही होगा। एक्चुअली हम्म। मंकी जैसा दिख रहा था ना ये फोटो, इसीलिए। तो क्या ये सर? यही होगा, ठीक है। हाँ अब ये दोनों का एन है। यमी यमी है ना। हाँ, अब ये एन है, और ये एम जी है माइनस का। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से क्या करना है दोस्तों, सुनते जाना है। क्या एम जी, एक सेकेंड। अब देखो हम क्या करेंगे। एन, ऊपर बंदा बैठ के देख रहा, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, इसको दिखेगा माइनस एम ए। ठीक है, क्या दिखेगा? माइनस का एम ए। -ma। ठीक है, तो वो ये mg माइनस है ना एम ए। सर? हाँ, अच्छा सॉरी, एम जी है। n माइनस mg। यस यस यस।
ये इसको ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ या ना, बोलो। हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन ये हमने एम ए क्यों लगाया? तुम बोलोगे सर हमने एम ए इसलिए लगाया क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है। ये क्या है? स्यूडो फोर्स। हम उल्टा करके यूरो बस लगा देंगे। क्या करेंगे? हम उल्टा करके बस उसके ऊपर लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। 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 क्या अभी भी ये इसको रेस्ट पे दिख रहा है? सोच के बताना हाँ या ना। हम्म। हाँ सर। तो ध्यान से सुनना, जब भी ये इसको रेस्ट पे दिखेगा, ये अभी बहुत खतरनाक बताने वाले हैं, क्योंकि ये इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा, इसीलिए मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब ये इसको रेस्ट पे दिखने वाला है, तो क्या इसका नेट फोर्स एन बराबर एम जी प्लस एम ए होगा? सोच के बताओ। हाँ। क्योंकि ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, और बॉडी रेस्ट पे। योगेश दादा बताओ हाँ या ना। यस सर। तो ये जो हम स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लेके आते हैं, ये एक्चुअली एक टेक्निक है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है। किस चीज को सिद्ध करने के लिए? इस चीज को कि न्यूटन का लॉ सही है। तो एक चीज देखो, जब बॉडी ये रेस्ट में है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। बोल लो भाई। हम्म। तो इस चीज से हम्म। सॉल्व मत करना, इस चीज से सॉल्व मत करना। यहाँ पे किस में? स्यूडो फोर्स में। स्यूडो फोर्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर बॉडी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला अपना एक्सेलरेशन इसको देके देख लेना कि अच्छा ये तो हमको रेस्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, जब रेस्ट पे नजर आएगा फ्री बॉडी डायग्राम बना के, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए लिखेंगे। बोलोगे हाँ। तो एम जी का वैल्यू कितना है? 800। एम ए का वैल्यू कितना है? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 1200। तो 1200 न्यूटन अभी भी सही है। बोलो दोस्तों, ये 1200 न्यूटन हम्म। हम्म। इसमें भी सही है। यानी इसको लिफ्ट से लटका दो या बाहर फेंक दो कचरे के डब्बे में, लेकिन तुम्हारा जो रीडिंग है वो 1200 न्यूटन ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। तो स्यूडो फोर्स में जब जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहोगे, तुम अपना एक्सेलरेशन चिपका देना इसको। उसके बाद तुम ये देखना कि तुमको ये सच में रेस्ट में दिख रहा है कि मोशन में दिख रहा है। अगर रेस्ट में ही दिख रहा है तो ये वाला रूल लगा देना। अगर मोशन में दिख रहा है तो फिर ये वाला रूल लगा देना, जिस तरफ तुमको एक्सेलरेटेड दिख रहा है। वैसे इसको हम्म। एक्सेलरेटेड दिखेगा नहीं, इसको एक्सेलरेटेड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रेस्ट पे दिख रही है। ये सॉरी मृणाली है ना। बोलो कोई दिक्कत? सर ऐसे सर क्या कर इजी। मंकी का एम और मृणाली का एम दोनों का एम ही है। देखो ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि टेढ़ा होके झुक के बैठी हुई है इसमें। देखो, हम्म। लग रहा है ना कि झुक के बैठी हुई है। हम्म। हाँ वो तो दोस्तों, इनविजिबल चेयर पे बैठी है। हाँ दोस्तों, योगेश इजी था ये कंसेप्ट, थोड़ा समझना। हाँ अगर सर। इजी था तो बहुत इजी था। हाँ सर। इजी इजी था तो मैं एक सवाल फेंकूंगा फिर से। फेंकूं एक सवाल। हाँ। फेंक दो। फेंको भाई, चलो फेंको। आओ। क्यों है रूठे मुझसे मोहन, क्यों? ये हटा दें? जी हम्म। सर। जी। तो आइए जी श्रीमान, कैसे बताएं? इसमें दिया होगा एलन में, तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ दिया है एलन में। ये कैसे आया यही मैं बताने वाला था, बट इसमें हम्म। दे ही दिया है। क्यों ना मैं हम्म। इसको समझाऊं यहाँ पे, चलेगा। यहीं पे समझा दे। हाँ हाँ। इस चीज को अगर तुम बाहर से सॉल्व करते ना तो बैंड बच जाता, है ना। इतना इजी इक्वेशन ये आता ही नहीं। क्या है कि एक बॉब को जब गाड़ी में तुम लटकाओगे, देखो ये गाड़ी है ना, हम्म। ध्यान से सुनना। सुन सकते हो तुम लोग ध्यान से? हाँ हम्म। सर। देखो, ये क्या ये क्या है? है ब्लैक कलर सर? का। बेचारे ये को ब्लैक डर दिया। कलर का, देखो बॉक्स। ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का गाड़ी है। यहाँ एक धागा पे बॉब लटका हुआ है। एक्चुअली पहले हम्म। ये सीधा था, देखो ऐसे ऐसे। लेकिन गाड़ी जैसे ही एक्सेलरेट हुआ ना, तो ये पीछे की तरफ भाग गया। पीछे की तरफ भागा तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो ये एंगल कितना है? फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप बताइए थीटा। बोलेंगे ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। एक्सेलरेशन यहाँ फिक्स है, 5 10 15 ऐसा। यानी कि एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है।
तो थीटा बता देंगे। हम क्या करेंगे, इस बॉब का, ध्यान से सुनना, इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस लाल वाले बॉब का। देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम कहाँ पे बैठ के इसको देख रहे हैं, तो हम अंदर बैठ के अब देख रहे हैं। देख लो भाई, अगर बाहर बैठ के देखेंगे तो बैंड बच जाएगा कैलकुलेशन करके। मैं बाहर वाला कैलकुलेशन भी करके बता सकता हूँ, बट समय का बर्बादी, कोई जरूरत नहीं। अब स्यूडो फोर्स फोर्स सीख चुके हैं तो देखो, क्या ये बॉडी भी, ये जो इधर बैठा हुआ है चंगू सा इंसान, क्या ये भी आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है? हाँ। तो क्या इसको अपना एक्सेलरेशन पीछे इसको देना पड़ेगा? बोलोगे हाँ देना तो हम्म। पड़ेगा। तो नहीं। देखो दे दिया ना एक्सेलरेशन। तो बॉब का मास इंटू एक्सेलरेशन इधर पीछे की तरफ। ये बंदा यहाँ से देख रहा है सब कुछ। क्या इसको mg अभी भी हम्म। नीचे ही दिखेगा? तुम बोलोगे हाँ। क्या इस धागा में इसको टेंशन इधर की तरफ दिखेगा? बोलोगे हाँ। क्या हम्म। इतना ही फोर्स काम कर रहा है? बोलोगे हाँ। तो यहाँ जो एंगल होगा थीटा, इस टेंशन का अगर मैं एक कंपोनेंट, ये देखो ये एक टेंशन है, तो टेंशन का अगर मैं एक कंपोनेंट इधर ले लूं, है ना, तो ये थीटा इधर भी हो जाएगा, ये जो थीटा ये थीटा, इसका वैल्यू टी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो कंपोनेंट अगर ले लेते हैं तो देखो ना, हम्म। कोई दिक्कत? योगेश दादा आयु नहीं। दिक्कत? नहीं। अगर बॉडी नहीं इक्विलिब्रियम में है, सर। बॉब क्या है, इक्विलिब्रियम में, यानी गाड़ी चल रहा है और बॉब इसी पोजीशन में है, यानी आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम में, तो क्या टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम ए होगा? सोच के अपना बता दो। इस बंदे के लिए तो हाँ। यहाँ से देख, बोलो योगेश दादा आया ना? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स? तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम में है ना, तो वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होगा और एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होगा, जीरो। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब जीरो। एक्स, एक्स क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, जीरो होगा ये हाँ मैं बोल रहा हूँ समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है सबका वैल्यू जीरो। तो हम बोलेंगे ठीक है, जीरो कब होगा, जब टी साइन थीटा एम ए बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो हमने कर दिया बराबर। और टी कॉस थीटा एम जी दोनों बराबर होगा तो एक्स वाई डायरेक्शन में जीरो। क्या यहां से हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे? ध्यान से देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम्म। हे फ्रेंड्स, अगर यहां से हाँ हम दोनों सर। को डिवाइड करेंगे तो क्या एम से एम मारा जाएगा, टी से टी मारा जाएगा, और कॉस थीटा, सॉरी उल्टा 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 उल्टा, अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करें तो क्या ये टेन थीटा आ जाएगा? तुम बोलोगे हाँ। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई जी, हो जाएगा कि नहीं भाई? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए हम्म। बाई जी। तो याद रखना इसका एंगल कितना आएगा, टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए सर बाई जी। हाँ, फिर से एक बार। आओ पब्लिक के डिमांड पे। यहाँ कोई दिक्कत है क्या तुमको, कि इक्विलिब्रियम में होगा, कि बॉब अगर इसी पोजीशन में लटका हुआ है एकदम, और तुम गाड़ी में बैठे हो, तो तुमको वाई डायरेक्शन में भी पूरा फोर्स जीरो करना पड़ेगा और एक्स डायरेक्शन में भी जीरो, ताकि ये इसी पोजीशन में रह जाए। तो अगर वाई और एक्स में जीरो होगा तो क्या टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम ए होगा? यहाँ देखो, इस टी का हाँ एक सर। कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लिए, एक इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को टू मानते हैं और इसको वन, टू को वन से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, एम से एम तो मारा जाएगा तो ए हम्म। बाई जी ही हो जाएगा ना। तो क्या थीटा बराबर हाँ tan इनवर्स ए बाई जी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर क्या क्या कह रही हो तुम, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ हैं? नहीं। और यहां से हम टी भी निकाल सकते हैं, कैसे? हम क्या कर सकते हैं, सुनो तो, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर, लो चंपू, इधर भी स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से टेंशन निकल के आएगा, एम रूट, सॉरी एम रूट कहते हैं, एम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। वन स्क्वायर कर दो प्लस टू स्क्वायर कर दो, है ना, तो इतना ही आएगा टी बराबर। ठीक है, ठीक है, हाँ। मृणाली, हम्म। गॉट इट ना? यस सर। नोट तो कर ये दे है के ये फॉर्म। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बक्से में करना चाहिए कैद।
ये भी है इम्पोर्टेंट। ये कब का सर है? जब टाइम बॉब कितना ब्रैकेट। देना है? क्या बोल रहा हूँ? टाइम बोला टाइम। 7 मिनट। तो कब का ये कहानी है भाई? ये कहानी तब का है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और बॉब इक्विलिब्रियम में है। याद रखना ये वर्ड को ध्यान देना है ना। इस सब चीज में खेला हो जाता है, वो दे देगा कोई और वर्ड और ऑप्शंस कुछ और दे देगा, तुम लोग इक्विलिब्रियम मान के सही मान के आ जाओगे। इसको भी याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, ये किसके रिस्पेक्ट में है इक्विलिब्रियम में? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बुढ़ाऊ, ये भी ट्रेन में है, तो इसको ये लगेगा कि ये ऐसे ही है, जबकि ये ऐसे नहीं है। बाहर से देखो तो ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, बट इसको ये कैसा दिखेगा? रेस्ट पे, यानी इक्विलिब्रियम में। रेस्ट मतलब क्या? मैंने बताया था ना, इक्विलिब्रियम। तो इसको ट्रेन के रिस्पेक्ट में, इस आदमी को ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, जबकि बाहर से अगर कोई देखेगा तो इसको ए एक्सेलरेशन से मूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को जरा ध्यान में रखना है। बोलो दोस्तों, आगे बढ़े यानी क्या? ये बोलो बोलो। पर्सन नॉन इनर्शियल फोर्स में होगा ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना, नॉन हाँ इनर्शियल हाँ, फ्रेम। सॉरी। यस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, बॉब भी। इसीलिए बॉब इसको ट्रेन के अंदर, अब खुद ही सोचो ना, तुम बस में बैठी हुई हो, तो तुम्हारे आसपास वाले लोग तुमको रेस्ट में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? यानी वो तुम्हारे लिए क्या है? इक्विलिब्रियम में। तुम्हारे लिए क्या है वो? इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा बस ही मूव कर रहा है भाई। तो तुम क्या, तुम्हारे आजू बाजू वाले भी मेरे लिए मूव कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और लेकिन हम जैसे ही उसमें जाएंगे, हम खुद आ जाएंगे नॉन इनर्शियल। तो अगर हम खुद नॉन इनर्शियल में आ जाएंगे, तो नॉन इनर्शियल वो हमको कैसा दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा, इनर्शियल दिख जाएगा। बट कैलकुलेशन के लिए हमें अपना एक्सेलरेशन उसके माथे पे उल्टा करके लगाना होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात। फ्रेंड्स, क्या हम लोग आगे बढ़ जाए क्या? बोलोगे जी श्रीमान, बढ़िया आगे। क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के। अक्सर दूं। What horizontal acceleration should be provided to the wedge so that, oh हो, काफी इजी सवाल। देखो, ये ब्लॉक तुमको दिख रहा है सभी लोगों को? बोलोगे जी बिल्कुल दिख रहा है ना? एक सेकेंड। मृणाली, ब्लॉक दिख रहा है तुमको? अभी नहीं। अभी दिखेगा। कॉमन सेंस वाली बातें चल रही है, अभी फिजिक्स चल भी नहीं रहा है, अभी जो पढ़ाने वाले हैं। पता नहीं बच्चे बर्बाद क्यों होना चाहते हैं। ये उनकी चाहत है। सच में। हम्म। ये देखो, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है। तुम बोलोगे सर ये स्लाइड कर जाएगा, ये मारा जाएगा ब्लॉक कुछ देर में, हाँ या ना? सोच के बताओ भाई। हाँ। ठीक है, ये ब्लॉक मारा जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको तेजी से इधर मूव करवाएं, है ना, इस साइड राइट हैंड साइड में जिधर मूव कर रहा है ऐसे, तो क्या ये ब्लॉक गिरेगा? तुम बोलोगे नहीं। ये एकदम तेजी से ऐसे मूव कर दे, देखो तेजी से ऐसे मूव किया, तो क्या ये ब्लॉक गिरेगा? नहीं गिरेगा। एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख लेना कभी, एक्सपेरिमेंट करके कभी घर पे देख लेना, ये ब्लॉक नहीं गिरने वाला। ये ब्लॉक स्लाइड किसकी वजह से कर रहा था, अगर मैं पूछ लूं तो? तुम बोलोगे स्लाइड कर रहा था अपने मास के और इस कंपोनेंट यहाँ जो सी थीटा है उसकी, mg साइन थीटा की वजह से, हाँ या ना? यानी जरूर। और बात मुझे बताओ, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ रहता है, बोलोगे यस। यहाँ पे mg cos थीटा इधर की तरफ, ठीक है। और ये हमारा mg हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। अरे यस और नो, ये तो mg हो गया, ये क्या हाँ हो गया? सर। mg cos थीटा हो गया, है ना? ये थीटा है तो ये थीटा है।
ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। मैं बोल रहा हूं कि जब तुम इस चीज को मूव करवाते हो, ध्यान से सुनना, ऐसे मूव करवा रहे हो तो एक फोर्स काम कर रहा है इधर। कौन सा फोर्स? देखो इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है ये वाला फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम्म। दोस्तों बताओ तो। हाँ अगर सर। मास इंटू एक्सेल, हाँ, अगर मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, एम ए काम कर रहा है, तो क्या उसका भी एक कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों भाई, निकाले। आओ, मैं क्या कर हम्म। रहा हूँ, इस मास इंटू एक्सेलरेशन को यहाँ दिखा देता हूँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक कंपोनेंट ठीक उसी डायरेक्शन में जिसमें mg cos थीटा है। देखो यहाँ पे इसी इसी डायरेक्शन में। तुम बोलोगे यस, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा। बोलोगे यस, तो अगर ये एम ए है, ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। बोलोगे यप, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। बोलोगे यप। अगर ये नॉर्मल है, ध्यान से सुनना, ये थीटा है, अगर ये नॉर्मल है और ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? बोलोगे हाँ ये थीटा हो हम्म। जाएगा। सॉरी, एक कंपोनेंट उसका लेना पड़ेगा, अभी थीटा नहीं, अभी तो 90 डिग्री, अभी सॉरी दोस्तों, अभी 90 डिग्री है। यहाँ देखो, अगर नॉर्मल का हम एक कंपोनेंट निकाले, नॉर्मल का अगर एक कंपोनेंट निकाले, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। एन और कॉस ये एन थीटा। कॉस थीटा ठीक एम जी के बराबर है। देख लो, एन कॉस थीटा ठीक एम जी के बराबर आ रहा है। तो यहां से इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, उसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी, एन कॉस थीटा, काफी गंदे तरीके से बनाए, इक्वल्स टू एम जी, मीटिंग बंद होने वाला, इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। मीटिंग बंद होने वाला, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, फिर मैं एक्सेलरेशन भी बताऊंगा। एक्सेलरेशन इसका क्या होगा,